श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज है 1 जनवरी साल 2025 और दिन है बुधवार। तो आपको कुछ ऐसे उपाय कर लेने हैं जिससे आपका पूरा वर्ष जो है मंगलमय हो और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे। आपके जितने भी रुके हुए काम है सब बने। इसी कामना के साथ आपको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं। और हम उपाय देख लेते हैं जो पूज्य गुरु जी ने नए वर्ष के लिए बताए हैं। तो हमें क्या करना है, आज रात को 365 बाती का एक दीपक लगाना है और शुद्ध देसी गाय दे शुद्ध जो है शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें रुई की बाती बनाने में तो हमें मतलब यह टाइम भी लग जाता है। अगर हो तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो ये कलावा डोरी आती है तो डोरी में देख लें। डोरी एक डोरी के अंदर 4 5 या 6 मतलब 6 डोरी होती है। तो इस तरह से 365 बाती आप डोरी या कलावा की तैयार कर लें और उन्हें इकट्ठा करके रात के वक्त 9:15 बजे के करीब हमें ये उपाय को करना है। और हमें क्या करना है, इस उपाय को हमें घर पर ही करना है। 365 हमने बाती बना ली, एक हमने आटे का दीपक बना लिया और फिर हमें उसे शिवलिंग के पास, यानी कि जहाँ पर हमारा शिवलिंग है घर में मंदिर में, तो वहाँ पर हमें इसे देसी घी के दीपक को जला देना है और अपनी जो भी मनोकामना प्रार्थना है भोलेनाथ से कह देनी है कि हे प्रभु, हमारे साथ ये संकट है, ये पत्ती है या ये समस्या है हमारी, या जो भी मनोकामना है वो कह दें। अगर जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, अगर वो मंदिर में करना चाहे तो इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं। जो मंदिर में नहीं करना चाहें तो इस उपाय को घर के मेन गेट पर कर सकते हैं। अपने घर के मेन गेट पर चाहे दाएं या बाएं किसी या बीच में किसी तरफ भी इस दीपक को लगा दें। और जब भी दीपक आप प्रज्वलित करें तो उसके अंदर एक चुटकी हमें काले तिल डालने हैं और दीपक के नीचे भी हमें थोड़े से काले तिल बिछाने हैं। जमीन पर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखना है। और इससे क्या होगा, आपके घर से नकारात्मकता सारी दूर होगी और पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहेगी। और साथ ही साथ एक दीपक तो हमने ये लगा दिया 365 बत्ती का। इसी के साथ साथ हमें एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी लगाना है, क्योंकि अगर हम चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही कुछ कर लें, अगर हम पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि शांति रह ही नहीं सकती। तो हमें क्या करना है, जो हमारे रसोई घर में पानी के स्थान है, जहाँ पर हम पानी पीने के लिए पानी लेते हैं या खाना बनाने के लिए लेते हैं, उस स्थान पर जहाँ पर हम ये मटके वगैरह रखते हैं या आरओ वगैरह है, उस स्थान पर हमें शाम के वक्त प्रदोष काल में देसी घी का दीपक लगाना है। 6 बजे के बाद कभी भी लगा सकते हैं। देसी घी का दीपक लगाना है और उसमें हमें ये हम मिट्टी का भी लगा सकते हैं, लंबी बाती लगानी। और हाँ, जो हमने 365 बत्ती का दीपक लगाया है तो वो भी हमें लंबी बाती का ही लगाना था। तो ये देखिए, ये पितरों के नाम का भी हमें लंबी बाती का दीपक लगाना है और शुद्ध देसी घी का लगाना है। और दीपक की बाती का मुँह होना चाहिए दक्षिण की तरफ। और क्योंकि पितरों का निवास स्थान दक्षिण की ओर होता है तो हमें अपने पितृ देवता आर्यमान का स्मरण करते हुए दीपक को लगाना है। और दीपक के नीचे काले तिल रखने हैं और एक चुटकी काले तिल हमें दीपक में भी डाल देने हैं। इस तरह हमें अपने देवताओं का स्मरण करते हुए अगर हम दीपक लगा देंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है, जितने भी संकट आ रहे हैं, वो सारे हमारे दूर होंगे और हमारे घर में पूरे साल खुशहाली बनी रहेगी। तो पूज्य गुरुदेव जी के ये उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर करना। और अगला उपाय देख लेते हैं रुद्राक्ष का। जिसके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रहता है, क्रोध करता है और उसे डिप्रेशन टेंशन रहती है, तो इस उपाय को जरूर कर लें आज के दिन। नए साल को आप कर लेंगे तो पूरे साल भर आपके घर सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। एक रुद्राक्ष ले लें। वो रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो सकता है, 5 मुखी 9 मुखी, कितना मुखी रुद्राक्ष हो, तो हमें उसे और एक तांबे के लोटे में हमें जल ले लेना है। और हमें उस तांबे के लोटे में जो है रुद्राक्ष को डाल देना है और हमें पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। और शिवलिंग के पास जाकर हमें क्या करना है, उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर और सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कहकर और चिंता परेशानी कहकर उस व्यक्ति की, या अगर वो व्यक्ति स्वयं ही चढ़ा रहा है तो स्वयं अपनी चिंता परेशानी महादेव जी के आगे कह दे और उस जल को हमें वहाँ पर चढ़ा देना है। और जो जल उसमें से हमें थोड़ा सा जल रोक लेना है, जो जलाधारी से बहकर आता है उसे थोड़ा हम लोटे में रोक लें। और जो उसे हम घर पे ले आए, जिस व्यक्ति को चिंता टेंशन परेशानी रहती है, उसे वो थोड़ा थोड़ा जल पिलाना शुरू कर दें। ये उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति की टेंशन परेशानी क्रोध सब कुछ शांत होने लगेगा और आपके घर में सुख और खुशहाली का वास होने लगेगा। और उस व्यक्ति को भी मानसिक परेशानी सारी जो है समस्या धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी।
जाएगी। तो इस उपाय को आप रेगुलर कर सकते हैं। और तीसरा उपाय उन लोगों के हैं जो कि जिनकी इच्छा अधूरी रह जा रही हो, कितनी भी इच्छा करते हो वो पूरी नहीं हो रही है, कितनी उपाय कर चुके हो मतलब, तो उन्हें क्या करना है, आज के दिन एक चुटकी लाल चंदन ले लेना है और एक तांबे का लोटा ले लेना है और हमें तांबे के लोटे में ये एक चुटकी लाल चंदन जो है डाल देना है। और इस लाल चंदन को हमें लेकर जो कलश हमने जिस कलश में लाल चंदन डाला था, थोड़ा-सा जल हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है और थोड़ा-सा जल हमें चढ़ा देना है शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाएँगे तो फिर हमें क्या, ये हमें सोमेश्वर महादेव का ही नाम लेकर जल को भी चढ़ाना है और फिर हमें जो भी हमारी परेशानी है, जो इच्छा है वो सब बाबा के आगे कह देनी है। और फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने वो जल चढ़ा दिया फिर उसके बाद एक लोटा और हम जल भर के लाएँगे, फिर दोबारा से वो लोटा जल जो है बाबा भोलेनाथ के आगे समर्पित यानी कि शिवलिंग पर समर्पित कर देना अपनी मनोकामना कामना कहते हुए। तो देखिए किस तरह से आपकी जो इच्छा अब तक पूरी नहीं हो रही थी, अगर आप इस तरह से करेंगे और आप 2-3 बार करके देखिए इस तरह से, और ये उपाय तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और सुबह से शाम तक किसी वक़्त भी कर सकते हैं। जल चढ़ाने का उपाय मतलब शाम होने से पहले-पहले किसी वक़्त भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य ही बाबा पूरी करेंगे। तो ये बहुत ही अचूक से उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताए हैं, तो आप इनको ज़रूर करके देखना। मुझे उम्मीद है आप सभी को लाभ होगा। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।